जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे आपकी मैथ की फाउंडेशन क्लास चल रही है। पिछली क्लास हमने पढ़ा था यूनिट जिट, जो कि इस चैप्टर पढ़ा के मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आई होप आप सभी लोगों ने जो मैंने काम दिया था सभी लोगों ने किया है, समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट में टाइप कर देना, कोशिश करूंगा आपको जो अगली क्लास में होगी मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वो क्लास देखी नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी वीडियो को देखिए, ठीक है। ये यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ओके। तो मेरे हिसाब से मैं कंटेंट भी आपको अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आपको कुछ भटकना नहीं पड़े। तो जो भी मैं क्लास आपको पढ़ा रहा हूं उसको देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स भाई खुद लिखना पड़ेगा, ओके। कोई ऐसा नहीं कि सर बाद में वो दे दो, खुद नोट्स बनाओ। बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं कि सर 500-600-700 क्वेश्चन है कि ऐसे करेंगे। अभी आपका काम है कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट करना, उसको सीखो, फिर बाद में हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे प्रैक्टिस उतना ही करो जितना काम भर का है, ठीक है ना। अब पता है भाई 2+3 कितना होता है, 5 होता है। अब मैं आईडी करने दे दूं आपको, बस आ गया, ठीक है। बस ये रहेगा, फिर आप पीवाईक्यू उठाओ। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने एग्जाम में देखो कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम भाई ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। जो टॉपिक स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, पहली बात तो समझो, ये चैप्टर मोस्टली सभी ज्यादा बच्चों को आता होगा, ठीक है ना। पर अगर मैं कुछ नया बता पाऊं तो शायद अच्छी बात हो, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, शायद कुछ बच्चों को आता हो, शायद कुछ बच्चों को ना आता हो। जो ये टॉपिक है आपका, ये टॉपिक आपका जो है ना, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है, आप बहुत लोगों ने रेलवे का फॉर्म डाला हुआ, ठीक है। बहुत लोगों ने रेलवे की तैयारी कर रहे हो, और जैसा कि पता बस जल्द ही आपके रेलवे के एग्जाम भी होने वाले हैं। उस रेलवे के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। टॉपिक का नाम सुन लो, क्या है टॉपिक का नाम है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, अंकीय मान और स्थानीय मान। अंकीय मान को कभी कभी जातीय मान भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सब मिला के क्या पढ़ोगे भाई, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। हिंदी मीडियम वाले भी सुन लो, आगे क्या बोलोगे आप, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ये आपको पढ़ना चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है आपका, तो ये पहले एसएससी में बहुत पहले पूछते थे, अब इस समय नहीं पूछते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, जिससे कम से कम दिमाग में अगर पूछ ले तो अच्छी बात है। बाकी रेलवे में क्वेश्चन ये आते हैं। आप अगर किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो तो टीचिंग एग्जाम के में भी इस टाइप से क्वेश्चन मैथ में पूछते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर का हमारा नाम है, उस चैप्टर का नाम हमारा क्या है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, फेस वैल्यू, ठीक है ना। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, एंड प्लेस वैल्यू, ये चैप्टर का नाम हमारा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना कुछ लेट किए। बहुत छोटा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा हूं, पहले समझाना पड़ेगा ना भाई। चलो सुनो जरा। तो आप हेडिंग डालो। हेडिंग क्या डालोगे आप हेडिंग डालो दोस्तों, ओके। आप हेडिंग डालो, क्या आप डालो यहाँ पे कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान। क्या बोलते हैं, अंकीय मान बोलते हैं, ठीक है ना। अंकीय मान बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको कभी कभी जातीय मान भी बोल देते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको ध्यान देना, जातीय मान भी कुछ कभी बोल देता है, इसलिए मैंने बोला इंग्लिश में रखना फेस वैल्यू, ठीक है ना। और एक क्या पढ़ेंगे हम, प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब क्या होगा ना, बहुत बच्चे अरे सर ये तो मुझे आता है, वीडियो बंद करके भाग जाएंगे। बहुत से होंगे सर मेरे को आता है, सबसे आसान चैप्टर है। पर भाई कुछ चीजें अगर आप मैं अभी आप कुछ नया चीज सिखा दूं, शायद वो नहीं आता होगा, ठीक है ना। अगर आता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा आप देख भी सकते हो। चलो देखो जरा, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो है वो चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम, फेस वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेस वैल्यू, ठीक है ना। फेस वैल्यू डालो पहले, फेस वैल्यू, बहुत ज्यादा मोटा हो गया ये, थोड़ा सा, ठीक है। फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू को मैंने क्या बोला था आपसे कि इसको याद रखना, इसका मान क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, अंकीय मान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, अंकीय मान। देखो सभी को पता है फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, चेहरा, ठीक है ना। दर्पण में चेहरा देखोगे अपना तो आपका ही दिखेगा, किसी और का नहीं दिखेगा, ठीक है ना। वो होता है कि भाई कि हम किसी और के ख्याल में होते तो चेहरे में भी दर्पण में मुझे चेहरा किसी और का दिखता है, ठीक है ना। पर भाई अभी आपका ही चेहरा दिखना चाहिए। तो अगर आप दर्पण खोले देख रहे हो तो दर्पण में आपका ही चेहरा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि फेस वैल्यू में क्या होगा कि इसमें क्या होता है, अगर कोई नंबर लिखा है तो वही उसका फेस होता है, वही उसका क्या होता है, फेस होता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने नंबर लिख दूं 7 3 2
5 लिखा, ठीक है ना, 7 3 2 5 लिखा। मैं आपसे बोलता हूं बताओ 7 का फेस क्या होगा भाई, 7 का फेस क्या होगा भाई, 7 का फेस ही 7 ही तो होगा। 7 जो होगा, अगर चेहरा देखेगा तो 7 ही दिखेगा वो, ठीक है। अभी मत कहना सर इसमें तो उल्टा होता है भाई, ठीक है, मैं साइंस नहीं मैथ पढ़ा रहा हूँ, समझ लो बस। तो 7 का फेस वैल्यू क्या होता है, 7 होता है, ठीक है ना। और 3 का प्लेस वैल्यू, 3 का फेस वैल्यू बोल रहा हूँ, ध्यान देना फेस। तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। और क्या नाम है, 2 होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, कहोगे सर 5 होगा। तो ये तो बहुत आसान है, काम खत्म फेस वैल्यू। ओके, बस यही है। अगर कोई नंबर दिया है, मैं पूछूं बताओ इसका फेस क्या होगा, वही नंबर उसका फेस होगा, वही नंबर इसका क्या होगा, फेस होगा। पहला हमने एक लेवल 1 पढ़ लिया कि सर फेस वैल्यू क्या होता है, अगर बात किया तो काम खत्म। आगे बढ़े हम। अच्छा, अब दिमाग में आ रहा होगा आपके, सर मैंने नंबर ये लिख लिया, मान लो 2 7 3 2 6 ये लिखा। मैं आपसे पूछूं 2 का प्लेस वैल्यू, अब थोड़ा बच्चे कंफ्यूज कि सर इस 2 की बात कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, 2 का फेस वैल्यू बोल रहा हूं, ठीक है। भाई मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। तो चलो मैं कुछ प्लेस बोल दूं, फेस वैल्यू बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे पूछा 2 का फेस वैल्यू क्या होता है, कहोगे सर इस 2 की बात कर रहे हो, इस 2 की बात कर रहे हो। अरे भाई दोनों जुड़वा है, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, तो 2 का फेस वैल्यू तो 2 ही रहेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। फेस वैल्यू जब भी मैं पूछूंगा तो फेस वैल्यू क्या होता है, जो नंबर दिया है वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। जो नंबर दिया है वही उसका खुद का फेस वैल्यू है। ओके, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, प्लेस स्थानीय, इसको क्या बोलते हैं हम, स्थानीय मान बोलते हैं, स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू क्या होता है। अब देखो प्लेस, जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखा 2 7 5 3 8, ओके, एक नंबर लिखा। मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई, मैंने आपसे क्या पूछा कि आप मुझे बताओ 5 का जो है फेस क्या होगा, 5 का फेस, तो कोई सर फेस तो 5 ही होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 का प्लेस वैल्यू, तो जान तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका चेहरा बना दो। मतलब 5 है तो 5 को 5 लिख दो यहाँ पे सबसे पहले। अब ये देखो कि 5 के बाद कितने नंबर है, 5 के बाद कितने नंबर है, तो कहोगे सर 5 के बाद ना 1 2 नंबर है। 5 के बाद 2 नंबर, जितने नंबर उतने जीरो, जितने नंबर उतने जीरो, कितने नंबर 2 नंबर, तो 2 जीरो, हो गया काम खत्म। तो 5 का जो है प्लेस वैल्यू क्या होगा, 500 होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब मुझे अब आप ये बताओ कि 2 का जो है प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, कहोगे सर सबसे पहले 2 का चेहरा बना दो। बना दिया, 2 का चेहरा बना दिया। 2 के बाद कितने नंबर, कहोगे सर 1 2 3 4, 4 नंबर, तो 4 नंबर मतलब 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो गए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 का बताओ प्लेस वैल्यू क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं 3 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 3 का चेहरा बनाओगे, फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे, 3 के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर, तो 1 जीरो डालोगे। समझ में आया आपको। अगर मैं आपसे बोलूं क्या होगा, 7 लिख दो तो 7 भी लिख दो। मैं पूछूं 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले 7 का चेहरा बनाओगे और चेहरे के बाद क्या करो, कितने नंबर है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3 नंबर है तो 3 जीरो डाल दोगे, 3 जीरो डालोगे, काम खत्म। समझ में आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले 8 का बनाओगे फेस बनाओगे। अब कहोगे सर 8 के बाद कितने नंबर है, भाई एक भी नंबर नहीं है। जब एक भी नंबर नहीं होगा तो एक भी जीरो नहीं आएगा, मतलब 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। समझ में शायद आपको आया होगा। तो अभी हमने क्या सीखा कि सर अभी आपने बताया कि सर फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, जो नंबर लिखा है वही उसका फेस वैल्यू हो गया। अगर मैं बात करता हूं प्लेस वैल्यू का, तो जो नंबर की मैं पूछूंगा प्लेस वैल्यू, उस नंबर का सबसे पहले उसका फेस लिखोगे, उस नंबर के बाद जितने नंबर हैं, जितने नंबर उतने जीरो, जितने नंबर उतने जीरो, ये दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। जितने नंबर उतने जीरो। बच्चे भले आप पढ़े हो ना, पर प्रॉब्लम क्या होता है, फेस और प्लेस में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो याद रखना फेस मतलब चेहरा और प्लेस स्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप फेस पूछ ले और आप प्लेस निकालो, और प्लेस पूछे तो फेस निकाल के आ जाओ। ओके, तो याद रखना ये इसका हो गया, फेस और प्लेस समझ में आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक सामने लिखा नंबर 5 3 2 8 9 3 और यहाँ पे 1 लिख दिया।
मैं आपसे पूछता हूं 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 का प्लेस वैल्यू लिखोगे तो कहोगे सर 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 5 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 2 4 2 6, तो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अगर मैं आपसे पूछूं 3 का बताओ तो कहोगे सर 3 लिखोगे, कितने नंबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 करोगे। मैं आपसे पूछता हूं 2 का बताओ तो 2 के बाद कितने नंबर है। अच्छा, अब कंफ्यूज हो गए ना कि सर आपने एक चीज ये बताओ, आपको कैसे मालूम मैं इस 3 की बात कर रहा हूँ। हाँ सही बात है भाई, ये बात तो सही बात है ना कि सब आपको कैसे बता। तो रुको जरा, क्योंकि मैंने आपसे पूछा 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, 3 का प्लेस वैल्यू। तो अगर मान लो किसी बच्चे ने जवाब ये दिया कि सर 3 लिखने के बाद 1 2 3 4 5, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 कर दोगे। 100% जवाब सही है, 100% जवाब सही है, ठीक है ना। अगर मान लो पेपर में ऑप्शन 30 भी लिखा है तो ये भी जवाब आपका सही है। तो कहोगे सर अब दुविधा ये हो गई सही कौन सा लें। तो जब पेपर में कुछ ना बोले ना तो इसमें एक ऑप्शन रहेगा बोथ रहेगा, मतलब अगर आप ये भी लगा के आओगे, मतलब भाई गोला तो एक के भर हो गया ना उसमें, गोला मतलब जब भी एग्जाम दोगे तो भाई टिक तो एक ही करके आओगे ना, तो ABC करके एक ऑप्शन रहेगा, इसमें लिखा रहेगा बोथ, बोथ लिखा रहेगा। तो ये भी जवाब सही है इसका, ये भी जवाब सही है, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ 3 का वो प्लेस वैल्यू बताओ जो 10 डिजिट पे बैठा है, मैंने क्या बोला, 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, 3 का प्लेस वैल्यू बताओ जो 10 पे बैठा है। जैसे आपने पढ़ा ना 1 10 100 1000 10,000 ऐसे करके पढ़ा होगा, लाख 10 लाख फिर करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये पूछा कि 3 का वो बताओ जो 10th प्लेस पे बैठा है, तो भाई 10th प्लेस पे क्या बैठा है हमारे सामने, 30 बैठा है, तो उस केस में आप 30 जवाब दोगे। जब आपको पोजीशन मेंशन कर देगा कि भाई राइट साइड से, मतलब ऐसे भी बोल देगा कि राइट साइड से बताओ 1 2 3 4 5 6, जो राइट साइड पे जो 6 प्लेस पे बैठा 3 है उसका प्लेस वैल्यू बताओ, तो आंसर ये होगा। अगर मान लो आपसे ये पूछेगा कि राइट साइड से बताओ जो सेकंड प्लेस पे बैठा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, 30 बोलेगा। या फिर आपसे पूछेगा 10 बताओ, या बोलेगा 1000 बताओ, 10,000 पे बताओ, लाख पे बताओ, उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डिसाइड करना, अगर उसने कुछ नहीं बोला तो हमारा जवाब ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपको एक ऑप्शन बोथ वाला भी मिलेगा। समझ में आपको आया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये दोनों सही जवाब हो गया। ओके, तो चलो ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ आपका। आगे बढ़ो, अगर मैं आपसे पूछूं 2 का बताओ तो कहोगे सर 2 लिखोगे, 2 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 हो गया। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, अगर आपको ये निकालने का है तो बहुत सिंपल से आप निकाल लोगे, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा मतलब बताना चाहता हूं। अगर मान लो सिंपल लिखा है, अगर मान लो हमारे सामने पॉइंट में लिखा हो, मैंने आपसे क्या बोला, मान लो पॉइंट में लिखा हो, ठीक है ना। जैसे मैं इसको ऐसे, वैसे मान लो ये लिखा हुआ है, A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं ABCD कोई नंबर लिखा, मैं पूछूं आपसे B का प्लेस वैल्यू बताओ, तो कहोगे सर B मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कितने जीरो, 1 2 2 जीरो कर देंगे आराम से, तो ये आप निकाल लोगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख दूं ना, यहाँ पे E लिख दूं, यहाँ F लिख दूं, यहाँ G लिख दूं, यहाँ H लिख दूं, अब क्या करोगे आप, अब तो दिक्कत हो गई ना आपको। अब मैं आपसे पूछूं अब क्या करोगे आप, तो उस केस में ध्यान ये देना है, जब आपको पॉइंट में रहे ना तो बस आपको खाली ये ध्यान देखना है। जैसे मैं आपसे पूछूं जरा कि मुझे आप ये बताओ कि एफ का जो है, एफ का बताओ मुझे प्लेस वैल्यू क्या होगा। मैंने आपसे क्या पूछा, एफ का प्लेस वैल्यू क्या होगा। देखो बस कुछ नहीं करना, अगर मैं आपसे इधर नंबर वाले पूछता, जैसे मैं आपसे पूछता बताओ बी का बताओ, तो बी का अगर मैं आपसे पूछता तो बी का चेहरा बनाते लिख देते आप, और बी के बाद कितने नंबर है 1 2, तो बस 1 2 0 दोस्तों। अरे इस पॉइंट को भूल जाना, भी पॉइंट मत लगाना, ठीक है ना। इसको लिख दिया आपने, अभी इसको ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समझो कि ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा मुझे इसका, ठीक है। अभी समझ लो कि पॉइंट ना हो तो फिर मुझे इसके आगे सॉल्व भी करना पड़ेगा 1/डिवाइड से। लेकिन अभी सोचो कि अगर पॉइंट के बाद नंबर का पूछो तो कैसे करेंगे भाई, इसके आगे सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसको इन सबका भी 1/0 करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसको हटा दो, समझ लो ये खाली अगर ये लिखा है ABCD, तो मैं इसके लिए पूछा आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं F का बताओ प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो कैसे करोगे F का, तो क्या करोगे, जो F है F को तो ऐसे लिख दोगे, फिर जानते हो क्या करोगे, डिवाइड लगाओगे, डिवाइड लगाओगे। अब देखोगे इस सोच रहे ना कि पॉइंट को मान लेना 1, ये जो पॉइंट है ना इसको मान लेना 1, यहाँ पे 1 लिख दो। अब ये देखो कि पॉइंट के बाद F कितने पोजीशन पे आ रहा है, तो पॉइंट के बाद F कितने पोजीशन पे है, 1 2, पॉइंट के बाद F कितने पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, तो क्या करोगे यहाँ पे 2 0 डालो दोगे। इसका आंसर क्या होगा, f अपॉन 100, ठीक है ना। जब इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.05, ठीक है।
तो सेम ही चीज लिखा हुआ है, ये भी सेम चीज लिखा है। जैसे सुनो जरा, मैं आपसे पूछता कि बताओ मुझे ई का प्लेस वैल्यू क्या होगा। ई का प्लेस तो ई लिखते, डिवाइड क्या करते, 1 करते, डिवाइड 1 तो लिख देते, ठीक है 1 लिखते, लिखने के बाद क्या करते, पॉइंट के बाद ई किस नंबर पे बैठा हुआ, कहोगे सर पॉइंट के बाद जो है ई जो है पहले पोजीशन पे आ रहा, फर्स्ट पे आ रहा, फर्स्ट पे, तो मतलब फर्स्ट बोल रहा तो कितने जीरो आ जाएगा, 1 जीरो। नहीं समझ में आया, रुको जरा फिर से सुनो। अच्छा आ गया, तो फिर सुनो, मैं आपसे पूछा जी का बताओ, जी का बताओ मुझे, जी का मुझे बताओ, जी का प्लेस वैल्यू क्या। अच्छा फेस में तो कोई दिक्कत है नहीं, जो नंबर दिया वही उसका चेहरा। देखो जरा, जी लिखोगे, डिवाइड 1 कर देना। अब देखो जरा कि पॉइंट के बाद जी कितने नंबर पे आ रहा है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 पे आ रहा है, तो क्या करोगे 1 2 3। आई होप क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। मान लो मैं h का पूछता तो कहोगे सर h लिख देते ऊपर, डिवाइड क्या कर देते, 0.1 लिख देते, पॉइंट के बाद h कितने नंबर बैठा है, 1 2 3 4 बैठा है, तो 1 2 3 4, काम खत्म। ओके आप क्वेश्चन देखो जरा, एक क्वेश्चन जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, मान लो ठीक है ना, मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप ये बताओ कि 6 का जो है, मान लो मैं आपसे पूछूं कि चलो 3 का बता दो आप मुझे, मुझे आप ये बताओ 3 का जो है हमारे सामने प्लेस वैल्यू क्या होगा। 3 का जो है किसी का भी बता दो मुझे, चलो 3 का प्लेस वैल्यू बताओ। क्योंकि सर ये तो पॉइंट लगा हुआ है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लगा है ना, तो क्या दिक्कत है। क्योंकि सर जब पॉइंट लगा होता है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर जब पॉइंट लगा रहेगा तो वो नीचे जो जीरो आता है वो नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 3 लिख देंगे ऊपर, और डिवाइड किससे करेंगे हम, तो कहोगे सर 1 लिख दो पहले, और कितने नंबर बैठा हुआ है, कहोगे सर 1 2 3, तो क्या करोगे 1 2 3, हो गया इसका उत्तर, हो गया इसका उत्तर। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, क्या 0.0003, तो कितना हो गया 1 2 3 4, एक अरे एक एक्स्ट्रा जीरो आ गया शायद, ये हो जाएगा, ठीक है ना भाई। पॉइंट लगाओगे काम खत्म, पॉइंट लगाओगे कितना 1 2 0 आगे 3, तो पॉइंट लगाओगे कितने नंबर होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप ये बताओ कि 5 का बताओ क्या होगा, 5 का मैं आपसे पूछूं प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर एक काम करो 5 लिख दोगे और फिर डिवाइड क्या करोगे 1 लिखोगे, देखोगे 5 कितने नंबर पे आ रहा है 1 2 3 1 2 3 4, तो क्या करोगे आप 1 2 3 4। ऐसे सोच लो कि सर एक काम करो, जब इसका चेहरा बनाओगे पीछे की तरफ, रूट गया है पीछे की तरफ बनाओगे, ठीक है ना, और देखोगे इसके बाद कितने नंबर लिखे हैं 1 2 3, क्या करोगे 1 2 3, ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है ना। तो इससे भी हमारा आंसर यही सेम ही आएगा, तो या तो ऑप्शन ये दिया रहेगा या फिर ऑप्शन ये दिया रहेगा। ओके जैसे क्वेश्चन फिर से कर लो, ठीक है ना। अब सेकंड तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मतलब मुझे लिखा, अब कैसे करेंगे हम, तो कहोगे सर एक चीज बताओ मुझे, देखो जरा, मतलब मैं आपसे पूछता क्या कि बताओ मुझे बताओ कि आप मुझे बताओ कि छोड़ो उसका 6 का बताओ, मैं आपसे पूछता 6 का बताओ, तो क्या करते हो आप 6 आखिरी में इसका चेहरा बना दो 6, ठीक है ना। फिर क्या करोगे 6 के पहले कितने नंबर है 1 2 3, तो क्या करोगे 1 0 1 0 1 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, काम खत्म, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, काम खत्म, आगे बढ़ो। जैसे मैं आपसे ये पूछ लेता कि आप मुझे बताओ 8 का बताओ क्या होगा। अच्छा ये क्या पढ़ रहा है, प्लेस वैल्यू पढ़ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले 8 का चेहरा आखिरी लास्ट में बनाओ, समझ लो रूट गया है आखिरी में करो इसको, ठीक है ना। 8 के बाद कितने नंबर है 2 नंबर, तो 1 0 1 0, पॉइंट लगाओ खत्म, ठीक है ना। आप वैसे भी लिख सकते थे 6 अपॉन करके, आपको ऑप्शन ये भी मिलेगा, आपको ऑप्शन इस तरीके से भी मिल सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 का बताओ, तो क्या करोगे 5 का चेहरा बनाओगे, फिर क्या करोगे आप
इसके पहले एक ही नंबर है तो 0 लगा के आगे बढ़ो, काम खत्म। ठीक है, तो देखो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यही पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी में पढ़ लेते हैं आपसे, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके आगे। क्या पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा है कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बारे में सीखा। ठीक है, फेस क्या होता है, चेहरा, और प्लेस से आप याद कर सकते हो कहां पे बैठा हुआ है। ठीक है ना। अब आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं कि आप मुझे बताओ कि जो फेस वैल्यू होता है, जो हमारे पास फेस वैल्यू होता है और जो हमारे पास प्लेस वैल्यू होता है, ये बताओ अगर कोई संख्या में लिख दूं तो किस संख्या पे या किस डिजिट पे, किस डिजिट का जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इक्वल होता है। बताओ किस डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इक्वल होता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है यूनिट डिजिट का, तो आप नोटिस करो कि जो हमारे सामने कोई नंबर लिखा है, उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा, या फिर बोल सकते हो क्या होगा, इकाई का अंक, मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट से होता है। तो यूनिट डिजिट पे क्या होता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो आगे से जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो है ना इक्वल कब होंगे, तो कब होंगे, वो यूनिट डिजिट पे होंगे, कब होंगे, इकाई की संख्या पे होंगे। ठीक है ना। ये क्या है, ये संख्या इकाई का जो है हमारे सामने अंक हो गया। ठीक है ना, जो इकाई का अंक होगा उस पे होगा हमारे सामने, इकाई के अंक पे होंगे हमारे सामने। तो यूनिट डिजिट पे क्या होंगे हमारे सामने, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का इक्वल होंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा, मतलब 2 7 3 8 था ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे आप ये बताओ 8 का फेस क्या होगा, तो कहोगे सर 8 का फेस 80 होगा। और मैं पूछूं 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 80 होगा। ठीक है ना। तो अगर हमारे सामने कोई संख्या लिखी हुई है, तो उस संख्या का जो आखिरी का अंक होगा, जो इसका लास्ट डिजिट होगा, ठीक है ना, जो उसका हमारे सामने क्या होगा, जो इसका इकाई का अंक होगा, जो इसका यूनिट डिजिट होगा, उसका क्या होगा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये पहला हमने पढ़ लिया कि थ्योरी के टाइप में। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा नंबर है, देखो अभी मैंने क्या बात किया, डिजिट की बात किया। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऐसा कौन सा नंबर है। अब नंबर की बात करते हो तो नंबर हमारा क्या होता है, 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैं आपसे बात करूं ऐसा कौन सा नंबर है जिसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या होता है, सेम होता है, जिसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो आप ध्यान से देखोगे कि वो नंबर क्या है, 0 0। 0 का फेस वैल्यू क्या होता है, 0 का फेस वैल्यू क्या होगा हमारे सामने, 0 होगा। और 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा हमारे सामने, 0 ही होगा। तो 4 को 0 लिखो या 5 को 0 लिखो, 0 ही होता है। ठीक है, तो 0 का फेस वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो दो कंडीशन आपने पढ़ लिया कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कब बराबर होता है, इकाई की संख्या पर बराबर होता है और यूनिट डिजिट पे बराबर होता है। नहीं समझ, सुनो जरा भाई, 5 0 3 8 लिखते मान लो। ठीक है ना, या एक नंबर और लिख दो, 2 लिख दो। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कहां पर कहां बराबर होगा, एक तो 2 का जो है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बराबर होगा, और एक क्या संख्या 0 का भी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। 0 का भी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। समझ में चीजें शायद आपको आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी आपको। ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में इतना ही पढ़ना था। बहुत छोटा चैप्टर है, बस इसको पढ़ो, खत्म करो, जिंदगी भर भूलना। ठीक है ना, एक बार पढ़ लो, इसके बाद कभी नहीं भूलना है। तो याद रखना, जैसे रेलवे में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है, पॉइंट वाले क्वेश्चन मैंने देखे हैं। ठीक है, तो पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप एक बार देख लेना कि उसमें क्या करोगे, चेहरा आखिरी में बनाओगे, और उसके बाद जितने भी नंबर रहेंगे पॉइंट के बाद, जितने भी नंबर उतने जीरो डाल दोगे। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, तो एक बार हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, जैसे लिखा है फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू। देखो क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसका, 1 का बताओ इसमें। तो फेस का मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताओ, इसका क्या होगा। तो हमारे सामने नंबर क्या लिखा, हमारे सामने नंबर लिखा 532.816। अब बताओ 1 का बोल रहा है, तो भाई 1 का फेस वैल्यू तो 1 ही होगा ना, 1 का फेस वैल्यू तो 1 होगा। फिर आपसे क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्लेस वैल्यू 1 का बताओ, और प्लेस वैल्यू बोल रहा है। अब प्लेस वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था, क्या करोगे भाई, ये 1 लास्ट में लिखा तो 1 यहां लिख दोगे आखिरी में। 1 के बाद कितने नंबर है, मतलब 1 की मतलब पॉइंट पर कितने नंबर है, 1, तो क्या करोगे, 1 0 लगा के ये कर दोगे आप। ठीक है, अब ऐड कर लो भाई, तो कितना आएगा 1.01, काम खत्म, आंसर हो गया इसका। ओके, अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस फेस वैल्यू ऑफ प्लेस क्या कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन
फेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि जो फेस वैल्यू है और उसका जो प्लेस वैल्यू है, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। अब देखो जब भी डिफरेंस कहीं बताना, डिफरेंस बताना है, ठीक है ना, बिटवीन, ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस बताना। डिफरेंस क्या है हमारे सामने, नंबर क्या है 6, तो भाई 6 का तो फेस वैल्यू 6 ही होगा, और 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा हमारे सामने, अगर देखोगे तो 6 का प्लेस वैल्यू ये रहेगा हमारे सामने, ठीक है ना। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 लिखोगे, कितने नंबर, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 डिवाइड माइनस किससे करोगे, 6 से करोगे, तो मेरे हिसाब से कितना है हमारे सामने, ये 5 9 9 4। आंसर क्या सही है, डी सही जवाब हो गया इसका। आंसर क्या सही हो बेटी, आगे बढ़ो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। अच्छा ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, दो बार 6 लिखा हुआ है, यहाँ दो बार लिखा है, बोल रहा है दोनों के बीच का अंतर बताओ। तो पहले वाले 6, इस वाले 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 लिखोगे, 1 2 3, दूसरे वाले का क्या करोगे, 60 करोगे, दोनों के बीच का अंतर बोला है, क्या नहीं निकाल पाओगे यार, कितना आएगा, 4 आएगा, कुछ आंसर देखो, आंसर देखो, यही दिख रहा है मेरे हिसाब से, यही होगा काम खत्म। आगे बढ़ो, 5940। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये पूरा सम ऑफ प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 5 का प्लेस वैल्यू का सम बताना, पहले वाले का कितना होगा, 50 होगा, पहले वाले कितना होगा, 50 होगा, दूसरे वाले कितना होगा भाई, 0 0 500 हो जाएगा, तीसरे वाले कितना होगा, 1 2 3 5 0 5 5 5। आंसर नंबर डी। प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6, 5 एंड 6 का प्रोडक्ट मतलब जानते हो क्या होता है भाई, सुन लेना, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है ना कुछ, और ना समझ लेना कि सर इसका मतलब उत्पाद ज्यादा इंग्लिश पढ़ लो, इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। जब भी मैथ में कहीं पढ़ोगे प्रोडक्ट तो समझ लेना गुणा होता है, गुणा, ठीक है, गुणा करना किसका, 5 और 6 का जो प्लेस वैल्यू है इसमें उनका गुणा करना है भाई। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा भाई सामने, तो 5 का कितना होगा, 1 2 होगा, ठीक है ना, गुणा किसके साथ करना है, 6 के प्लेस वैल्यू का, और 6 का तो भाई 60 होगा, तो कितना आएगा, 5 से 30। आंसर नंबर क्या होगा, 1 1 2 3 4, ठीक है, तो आंसर नंबर क्या देगा, सी सही जवाब हो गया। और कोई क्वेश्चन है, एक और ये भी कर लो। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर, बोला 2 का बताओ, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया है, अब देख के लग रहा क्या करोगे भाई, 2 लिखोगे ऊपर, प्लेस वैल्यू बोला 2 लिखोगे ऊपर, 2 लिखोगे ऊपर, डिवाइड का साइन लगाओगे, 1 लिखोगे, और देखोगे पॉइंट के बाद जो है 2 कितने नंबर पे आ रहा है, तो कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो क्या करोगे, 1 2 3 0, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, मारो आगे बढ़ो। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 का प्लेस वैल्यू बोल रहा है, सबसे पहली बात 1 लिख दो ऊपर, ठीक है, पॉइंट में आंसर दिया, इसलिए मैं पॉइंट में आंसर नहीं दिया है, फ्रैक्शन में, मैं फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, 1 लिख दोगे, फिर देखो पॉइंट के बाद 1 कितने कहां पे बैठा हुआ, पॉइंट के बाद 1 यहाँ पे बैठा है, 1 2, तो क्या करोगे, 2 जीरो डालोगे, 2 जीरो डालोगे, आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़ो, ठीक है, खत्म, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन पढ़ लिया भाई, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर था, पर मैंने देखा जैसे कि कुछ एग्जाम में पूछता है, तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भाई, शुरुआत से मैथ में पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इनको पढ़ के कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो क्यों ना इनको भाई पढ़ के कंप्लीट ही कर लेते हैं। ओके, तो भाई ये सारे चैप्टर मैंने आपको पढ़वा दिए, कंप्लीट करा दिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इन सभी क्लास को देखो अच्छी तरीके से, और क्वेश्चन को मतलब रिवाइज करो आप लोग, ठीक है ना। तो मिलते हैं जल्दी ही अपने अगली क्लास में कुछ नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो जितने भी क्लास अभी आपके हैं सबको रिवाइज कर लो, जो भी आप पढ़ रहे हो, और जल्दी से आपका मैं एक सरप्राइज टेस्ट भी ले लूंगा आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, आप इसको मतलब देखो। अब इसके देखो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, बस छोटा चैप्टर था, और मोस्टली ये आता है बच्चों को, ठीक है ना। पर ठीक है, जिनको आता है एक बार फिर से रिवाइज कर लो आप, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा जैसे कि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इसके रेलवे में, ठीक है, सीजन में तो शायद अब पूछना बंद कर दिए हैं, फिर भी पढ़ लो यार, टॉपिक का पार्ट ही तो पढ़ के खत्म करो आपसे, क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया, कोई पूछ लिया आपसे बताओ फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, यही नहीं पढ़ा तो सामने वाला बेइज्जती कर दो यार, ये तो नहीं पढ़ा तुमने। और सबसे पहले मैथ जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट इसी से ही करते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखोगे स्कूल में भी पढ़ाते हैं कि 5 मल्टीप्लाई वो करके ऐसे, तो वही चीजें हैं हमारे सामने, ठीक है। तो इस क्लास को देखो, एंजॉय करो, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो कैसी लग रही है अच्छी बताना,
ओके, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई आप अच्छे से तरीके से फॉलो करते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद।